और एक्स मिनिस्टर जितेंद्र अवाड़ साहब, एक्स मिनिस्टर और मेरे सीनियर अमीन पटेल साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम उलमाए कराम और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए हमारे सारे लीडरान, यहाँ पर तफसील से वक्फ क्या है और क्यों ज़रूरी है ये हमारे लीडरान बोलेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है ये अकेले मुसलमानों की नहीं है। मैं यहाँ पर मौर्य साहब को भी देख रहा हूँ, हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को भी देख रहा हूँ। ये लड़ाई जो है वो इस मुल्क के आइन, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है और इसमें सबसे पहला हमला हम पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लीडरान भी जानते हैं कि हम पहला टारगेट है, हमारे पास बहुत सी कौमों को टारगेट करने का प्लान है। वक्फ के ताल्लुक से पार्लियामेंट में लंबी बहस हुई, मुफ्ती साहब ने बताया, लेकिन बहस में जिस तरह से हमने हकीकत बताई, हमारे लोगों ने हकीकत बताई, फिर भी बेशर्मों की तरह ये जो लोग पावर में बैठे हैं, इन्होंने जब तय कर लिया कि जुल्म करना है तो इन्होंने जुल्म के तरीके से उस कानून को नाफिज कर दिया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का कि आज भी बहस चालू है। अरे हमारे हक क्या है, हमारा आइन क्या कहता है? हमारे बुजुर्ग जब आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनकी कुर्बानियां पूरे मुल्क ने देखी। हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो मुसलमान थे या हिंदू थे या क्रिश्चियन थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में हमको वो अधिकार दिए कि हम अपने मसाइल अपने तरीके से हल कर सकें। हिंदुस्तान पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जहां पे अक़लियतों को इतने सारे अधिकार दिए गए। आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठाइए और मैं आज अपील करना चाहूंगा और इंशाअल्लाह ताला हम भिवंडी में एक तहरीक भी चलाएंगे कि उर्दू में कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, उसको पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन को। अरे 70-75 साल पहले बुजुर्गों ने कहा कि ऐसे लोग आएंगे और उससे लड़ने के लिए आपको वो हथियार दिए गए हैं, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो या 29 हो। ये आर्टिकल जो है ये आपकी ताकत है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वक्फ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे एक आइन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुछ तसल्ली है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, जो आवाज देंगे, वो एक आवाज में पूरा भिवंडी इंशाअल्लाह ताला खड़ा हो जाएगा। इंशाअल्लाह। हमारे काबिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे काबिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुसलमान जो है मुल्क को प्यार करने वाला है। मुसलमान वो है जो मुल्क के लिए जान देने को तैयार रहता है और इस लड़ाई में भी हम लोग उसी तरह से हिस्सा लेंगे। मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के भिवंडी के तमाम लोगों का, कि बड़ी मेहनत उन्होंने इसके लिए की। लेकिन मैं मायूस थोड़ा हूँ कि उस तरह से लोग यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से शांति नगर के लोगों को मैं कहूँगा कि अगर आज हम खड़े नहीं हो सकते तो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। थोड़ी मायूसी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर एक बार मौके कई आएंगे। अगर ये सरकार है तो ये मौके फिर आएंगे, लेकिन हम सबको बात सुनना है, घर घर पहुंचाना है। और मैंने जो आज बात कही है कि आइन, कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू में लेकर पढ़कर हमारे बच्चों को तैयार कीजिए। भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा वो सोचिए। आज हमें जरूरत है कानून को समझने की, आज हमको जरूरत है कानूनी लड़ाई लड़ने की। तो उम्मीद करता हूं कि बड़ी ताकत के साथ हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के पीछे खड़े रहेंगे। और आज यहाँ पर जितने लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, खास तौर से हमारे लोग, हमारी पार्टी के लोग, अब आपका फर्ज बनता है कि ये मैसेज आप लोग घर घर पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं, छोटी छोटी मीटिंग लें। और भिवंडी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं। ये रईस शेख यहाँ खड़ा है तो हर कौम मजहब के लोगों ने उसको वोट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी नुमाइंदगी करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, इतना ही कि मैं कहूँगा। मैं एक बार फिर सबका, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।